गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका नेहा की नगरी चैनल में। तो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक होंगे और बिल्कुल भगवान करे ठीक रहें। ठीक है, तो भाई आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। तो भाई आज का जो भी ब्लॉग है, थोड़ा सा मैं वो जाती हूँ, क्या बताऊँ आपको, मतलब बहुत बुरा लगता है मुझे सोच के। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, ये दिन है ना, किसी के भी लाइफ में नहीं आना चाहिए। शादी के बाद क्या होता है कि घर में जो बड़े होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो मतलब मेरे ख्याल से घर के दीवार की तरह होते हैं भाई। कि वो जब तक रहते हैं तो देखो, बाहर किसी की हिम्मत नहीं होती है आपको कुछ भी बोलने का, है ना, कुछ भी करने का, कुछ भी बोलने का। मुंह उठा के कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं भाई। और अगर कोई बोलता है तो आपसे पहले आपके जो बड़े हैं वे जवाब दे देते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं बड़े के होने पे। कोई बाहर से कुछ बोलता नहीं है और बहुत सपोर्ट मिलता है। जैसे बच्चे ही हैं, कुछ भी है तो मतलब बहुत एक सपोर्ट मिलता है। एक बैठे हुए रहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, जब भी बहुत सहारा होता है। तो मेरी किस्मत में शायद ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि फैमिली शादी के जस्ट जिस दिन मेरे 3 मंथ का कंप्लीट हुए थे, तीसरा महीना पूरा हुआ था, उसी दिन मतलब मेरी जो सास थी, जो मेरी मदर इन लॉ थी, तो वो भाई नहीं रही थी। पूरा 3 महीना हुआ था मेरी शादी को उस टाइम, और मेरी एज भी बहुत कम थी। मतलब ये सब चीज़ों को समझने के लिए, मतलब मैंने कभी देखा नहीं था किसी को ऐसे मतलब जाते हुए। अपनी उस एज में मैंने नहीं देखा था। मैं उस समय भाई 19 की थी। तो बस उनको मतलब ऐसे देखते हैं, मतलब उस समय टाइम बहुत ही बुरा टाइम था हमारी लाइफ का। और जो भी हमने खोया, अभी तक लोग कहते हैं ना कि टाइम बीत जाता है तो फिर धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, मतलब हो जाता है मतलब सब कुछ ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज भी मतलब मेरे हस्बैंड भी कभी कभी बैठ के मतलब मम्मी की याद आती है तो देखिए माँ है, रोते हैं, तो मैं भी फिर भी समझाती हूँ। पर मुझे भी अकेले में बहुत फील होता है इस चीज़ का। तो लोग जैसे आजकल देखती हो ना, सास सास करके, तो देखिए सास बहुत ज़रूरी है। जैसे मायके में माँ ज़रूरी है, वैसे ससुराल में भाई सास ज़रूरी है। तो जब मेरे 3 मंथ हुए थे तो मम्मी शुगर लेवल, शायद वो मायके गई थी, शुगर लेवल बढ़ गया था भाई। तो उसके बाद कुछ भी मतलब कंट्रोल में नहीं रहा था, डॉक्टर के रेफ़र करने के बाद भी। और भाई उसके जस्ट 2 साल के बाद मेरे जो पापा थे, फादर इन लॉ थे, वो भी उसी डेट को गए थे। बिल्कुल बिल्कुल जैसे आज मम्मी का तिथि था ना, ख्याई थी बोलते हैं यहाँ पे, तो उसी दिन पापा चले गए थे। और उनका तो कुछ समझ में नहीं आया था, वो बीमार भी नहीं थे, पता नहीं। तो बस जब भी ये दिन आता है ना, तो बस ऐसा होता है, पता नहीं ये दिन हमारी ज़िंदगी में क्यों आया, समझ में नहीं आता। क्योंकि पता है, जैसे मैं और सोनू दोनों बिल्कुल अकेले हो गए थे। और जब ये चीज़ हुई थी तो मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं बहुत मतलब टाइम तक मैं बीमार चली थी। तो उसके बाद जब मैंने डॉक्टर से दिखवाया था, तो बाद में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। ठीक है, तो मतलब जिस इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी होती मेरी प्रेग्नेंट होने पे, वो मेरे ख्याल से मेरी मम्मी थी, मेरी सास थी। क्योंकि वो जब मेरी शादी थी ना, तो अगले महीने से पूछती थी, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती इस चीज़ की। उनका बहुत मतलब सपना था, ऐसा लगा लो आप। पर वो सपना उनके सामने सच नहीं हो पाया बिल्कुल। मतलब मेरे हस्बैंड अभी भी कहते हैं, अगर ऐसा कुछ मम्मी के सामने होता था ना, तो मम्मी बिल्कुल ठीक होती। तो चलिए, पर जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो मतलब कभी मुझे बहुत ऐसा टाइम होता है कि मैं अकेले होती हूँ, मुझे याद आ जाती है उनकी। तो उनके जाने के बाद भाई बहुत चीज़ें हमने फेस की है, बहुत चीज़ें। मेरे बच्चे भी भाई बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब आप समझ सकते हो, मैंने अकेले ही पाला है। सोनू को, अगर सोनू घर में रहते तो फिर हम समझ ही सकते हो, बिना पैसे के घर कैसे चल सकता है। तो सोनू का जॉब करना भी ज़रूरी था, और बच्चों का वही बात है, सब कुछ मैंने अकेले ही देखा। कभी कभी रात में बच्चे रोते थे तो वो भी चीज़ अकेले ही सब कुछ मैनेज किया है। और मतलब ठीक है, वो टाइम बीत गया, पर बहुत कुछ फैमिली फेस करना पड़ता है। तो बड़े बुजुर्ग देखिए, एक बैठे भी रहते हैं ना घर में, तो बहुत बड़ा वो सहारा होता है। तो प्लीज़ अपने जो भी घर में आपके बड़े हैं, प्लीज़ उनकी कदर कीजिए। ठीक है, टाइम रहते उनकी कदर कीजिए, टाइम का पता नहीं चलता है फैमिली। तो चलिए और बताती हूँ क्या है आज। तो भाई आज मेरी मम्मी की और पापा की, यानी कि मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की आज तिथि है। अभी
वो चल रहा है ना, कनागत चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है। तो भाई आज पाँचम है, आज उनकी तिथि है। तो कैसे किया हमने, क्या क्या किया, क्या रीति रिवाज है हमारे यहाँ की, मैं आपको वो दिखाऊंगी, ठीक है। तो बिल्कुल ब्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है फैमिली। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। हाँ तो फैमिली देखिए, यहाँ मैं खीर की तैयारी कर रही हूँ। ये दूध चढ़ा रखा है मैंने, इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं ये धोए हुए चावल हैं ये डालूँगी और एक इलायची डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत कोई को भाई नहीं पसंद होता है इलायची। तो आज क्या क्या बन रहा है ब्लॉग में बने रहिएगा, पता चल जाएगा आपको। अभी पहले खीर बना लेती हूँ, उसके बाद ये देखिए यहाँ मैंने उबाल के रख लिया है राजमा को और आलू को, थोड़ा सा उसमें आलू है, सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बिल्कुल ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। देखिए इसमें अभी बॉयल आने वाला है दूध में। तो चलिए दूध में बॉयल आ जाएगा फिर मैं चावल डाल दूँगी और फिर दिखाती हूँ आपको आगे का, ठीक है। तो फैमिली वैसे तो सबको ही आता है पर मैं अपने अंदाजे से बता रही हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। 2 किलो भाई इसमें दूध है और चावल आपने देखा था छोटी कटोरी से 1 कटोरी था जो मैंने इस बड़े वाले कटोरे में धोया था अच्छे से। तो मैंने अभी चावल ऐड कर लिया क्योंकि इसमें बॉयल आ गया था। तो चावल बहुत कम डलता है भाई खीर में, जिन फैमिली को नहीं पता है उनके लिए है ये तो प्लीज़ चावल कम डालिएगा खीर में, क्योंकि ज़्यादा चावल डालेगा ना फिर चावल चावल सा हो जाता है, फिर वो खीर नहीं लगता है। तो इसमें 2 किलो दूध है भाई और चावल थोड़ा सा है। तो चलिए बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो फैमिली यहाँ पे देखिए आज मैंने ये ग्रीन वाला सूट सिंपल सा है, ये देखिए ये वाला पहना था। और पता नहीं गर्मी क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है हमारी तरफ। 3 दिन पहले तो मौसम बिल्कुल ठीक था पर अब ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो भाई आज सुबह से ही मैं नहा धो के सारे बर्तन वर्तन धो के काम में लगी थी। और ये देखिए यहाँ पे खीर में भी बॉयल अच्छा सा आ रहा था। बिल्कुल पता है पेशेंस रखिए, खीर अच्छा बनेगा। बिल्कुल धीमी आंच पे भाई चलाते रहिएगा ना तो अच्छा बनता है ये। और चावल की क्वांटिटी मैंने आपको बता ही दी थी, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी रखनी है और मतलब बिल्कुल चलाते रहना है बिल्कुल कम आंच में। ऐसे तो मोस्टली को आता है। और देखिए जो मैं ये कर रही हूँ ना इसको नोटिस कीजिएगा, ये चावल देखिए हो चुके हैं और मैं इसको है ना ऐसे मिलाती हूँ, क्रश कर देती हूँ एक तरह से समझिए। तो वो है ना क्या है, मिला हुआ दूध में एक तो अलग अलग चावल दिखता है, वो नहीं मिला हुआ अच्छा लगता है। ये बिल्कुल चावल गल गए थे और मैं इसको मिला रही थी अच्छे से। और देखो पसीना देखो पहले। तो फैमिली ये देखिए यहाँ मैंने सब्जी खीर बन गया था, सब्जी की तैयारी कर रही थी। तो भाई आज हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी, क्योंकि आज हम खिलाएंगे ब्राह्मण, ठीक है। तो फिर गाय को, माता को वैसे भी प्याज लहसुन नहीं पड़ रहा है अभी। तो इसमें बनाऊंगी मैं इसको बिल्कुल बिना प्याज लहसुन। मैंने टमाटर पीस लिया है भाई, हरी मिर्च और टमाटर, जो हरी मिर्च कटी हुई डालते हैं ना वो मुंह में जाते हैं बच्चे के तो नहीं खा पाते हैं। तो वैसे मैंने इसमें तेज़पत्ता डाला है, 1 खड़ा गरम मसाला डाला है और बिल्कुल अच्छे से मसाले भून लूँगी फिर इसमें डालूँगी। और देखिए यहाँ पर मैंने ग्रेवी वगैरह डाल दी थी राजमा आलू में। तो बस अब ये उबाल आ जाएगा और उसके बाद मसाले वसाले में भून के अच्छे से मसाले को फिर राजमा आलू डाल दिया था और फिर थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया था। अब ये बॉयल आ जाएगा, तैयार हो जाएगा फिर वो की सब्जी है। फिर वही बात है, फिर सही बन जाएगा बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे देखिए खीर भी बन गया था। तो मैं इसको ठंडा कर रही थी क्योंकि ठंडा ही खीर अच्छा लगता है भाई, गरम गरम खीर नहीं अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैं इसको ठंडा कर रही थी। और यहाँ पे देखिए ये मैंने निकाले हैं कपड़े भाई, ये जो दादाजी खाएंगे उनके लिए। इसमें शर्ट पहनने कपड़ा है भाई। और जो हमने वो देना है दक्षिणा वो भी निकाल लिया था पैसे, और कपड़े भी देते हैं तो कपड़े भी हैं। एक दादी के लिए है, उनका भी ले आई थी मैं निकाल के, तो उनका भी रख दिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए जो दादा आए थे ना वो उनको ऑयली खाना मना कर रखा था डॉक्टर ने, तो उनके लिए मैं रोटी बना रही थी यहाँ पे। तो रोटी खिलाऊंगी उनको और उसके बाद फिर दादी आएंगी तो उनको पूरी खिलाएंगे भाई। तो इसमें देखिए जो मम्मी पापा से बड़े थे, जो भी ब्राह्मण होते हैं उनको खिलाना होता है। तो उन्हीं को, एक दादा को बुला रखा था पापा के नाम का और एक मम्मी के नाम का बुला रखा था दादी को। तो यहाँ गरम गरम मैं 2-2 रोटी गरम गरम सेक के दे रही थी क्योंकि उनको रोटी ही खाना था भाई। तो फैमिली दादा का मैं शूट नहीं कर पाई थी, ये थी दादी हमारी और ये पूरी देखिए खाना खा रही थी। तो यहाँ पे भी उन्हें शूट किया था और बहुत अच्छे से इन्होंने तारीफ़ करी खाने की, तो बहुत अच्छा खाना है। तो भाई बिल्कुल खुश होके खा रही थी तो मुझे भी अच्छा लगता है जब सामने से अच्छा लगता है ना खाना सबको, जब मुझे भी बहुत खुशी मिलती है भाई, बनाना सफल हो जाता है। मानते हो ना इस चीज़ को। और भाई यहाँ पे खा लिया था दादी ने, तो मैं जा रही थी थाली उठाने फटाफट से। पहले थाली उठा दूँगी फिर दादी को प्रणाम करना है मुझे, और जो इनका कपड़ा था वो देना है और दक्षिणा देना है।
और भाई आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आशीर्वाद लेना है दादी का। तो मैंने बाहर ही रख रखा था सामान, तो बस अब लेके फटाफट से चलती हूँ। तो भाई ये रीति रिवाज हैं हमारे यहाँ की जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बताइए कैसे लगे आपको। तो देखिए ये रही दादी, और बिल्कुल आशीर्वाद देखिए बड़े का लेते रहिए, बहुत अच्छा रहता है आशीर्वाद से भाई। और ऐसे ही होता है भाई हमारे यहाँ, बड़े को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, ठीक है, और कपड़े और दक्षिणा सब देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। सबसे ज़रूरी भाई आशीर्वाद ही है। तो बस बड़े का आशीर्वाद रहे तो बिल्कुल सफल होते चलिएगा ज़िंदगी में भाई। और तो भाई फैमिली, अब देखिए यहाँ पे मैंने अब चली गई थी दादी भी, तो यहाँ पे मैंने अब निकाला है इन तीनों बाप बेटे के खाना, यानी कि दोनों बच्चों का और सोनू का। तीनों को भूख लग रही थी, बाद बच्चे को भाई 11 बज गए थे, उनको भूख लग रही थी भी, उम्मी को 10:30 हो चुके थे। तो ये सब्जी थी हमारी, और ये था टेस्टी सा खीर, देखने में अच्छे लग रहे हैं ना। तो देखिए निकाल दिया था। मैं फटाफट से पहले पूरी बेल लेती हूँ और निकाल देती हूँ एक ट्रे पूरी, क्योंकि भाई एक खाता है ना आदमी, तो ये 2-2 बना दे सकते हो, पर मतलब जैसे तीनों खा रहे हैं तो मैं देखो बना लिया था मैंने पूरी फटाफट गरम गरम। तो बस अब इनको दे दूँगी। अंदर बैठे हैं तीनों, मैंने बुला लिया था चलो खाना खा लो, तो तीनों खा रहे थे। तो देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा शूट भी कर लिया था, मैं वैसे पूरी बना रही थी, देखिए तीनों खा रहे थे। बच्चों को भाई बहुत तेज़ भूख लग गई थी, क्योंकि उन्हें नाश्ता भी कुछ नहीं हुआ था। ऐसा होता है ना, खाना खिलाने के बाद ही मैं इनको दे सकती थी। फैमिली वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे एंड करती हूँ। और जो भी हमारी नई फैमिली देख रही है चैनल को, प्लीज़ फैमिली को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ब्लॉग्स भी डालती हूँ भाई, लाइव भी आती हूँ, तो आपको टाइमिंग का पता चल जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। सीधी सी बात यह है कि आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लिया कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, प्लीज़ तो ब्लॉग्स को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए कि हाँ दीदी ऐसे मतलब सही लग रहा है, ब्लॉग नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ आपके कमेंट है ना बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई। तो ठीक है फैमिली, मिलती हूँ भाई, ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बिल्कुल अच्छे से ब्लॉग में, ठीक है फैमिली, बाय, टेक केयर।